परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द 90। संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना। सलील मथि घृत के काढ़िन, ताहि समाधि समाना। गोरख पौन राख नहीं जाना, जोग जुक्ति अनुमाना। रिद्धि सिद्धि संजम भव तेरा, पार भ्रम नहीं जाना। वशिष्ठ सृष्टि विद्या संपूरन, राम ऐसो शिष शाखा। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हु को काल न राखा। हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर। दो आए दीन में झगड़े, ठाड़े देखे हंस कबीर। इस शब्द में साहिब बताते हैं, जो पूर्ण परमात्मा को नहीं जान पाता है उसकी क्या दशा होती है। क्योंकि संसार का हर एक प्राणी 3 लोक की भक्ति में लगा है। साहिब कहते हैं, 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। 3 गुण यानी रज सततम ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों की भक्ति में पूरा संसार भूला हुआ है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। जब तक ये प्राणी अपने निज स्वरूप को नहीं पहचानेगा, अपनी आत्मा को नहीं पहचानेगा, तो ये कैसे पार हो सकता है, इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। क्योंकि जो स्वयं मुक्त नहीं है, और अगर हम उन्हीं की भक्ति करेंगे तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। साहब कहते हैं, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। जो व्यक्ति बंधा हो और उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति भी बंधा हो, तो बंधे व्यक्ति को बंधा कैसे छुड़ा सकता है। जैसे 2 व्यक्ति अंधे हों और उनसे अंधा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि रास्ता बताओ, तो दोनों ही अंधे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को रास्ता बताएंगे। उसी प्रकार से साहब कहते हैं कि पूरा संसार इन 3 गुण की भक्ति में भूला हुआ है, अपने निज स्वरूप को नहीं जान रहा है। तो इसी शब्द में साहब बताते हैं, संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। कि हे संतो, हे महंतो, उसका सुमिरन करो। किसका? जो काल फांसते बाँचा होई। जो काल के फांस से बचा हो, उसी का भक्ति करो, उसी का सुमिरन करो, उसी का ध्यान करो, उसी की साधना करो। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साधि भुलाना। सलील मथि घृत के काढ़िन, ताहि समाधि समाना। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना। दत्तात्रेय विरक्त थे, बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने भी मरम नहीं जाना। मिथ्या साधि भुलाना। मिथ्या यानी झूठ, साधि यानी सच। जो झूठ को ही सच मानकर भुला गए। सलील मथि घृत के काढ़िन, ताहि समाधि समाना। सलील यानी पानी, पानी को मत कर घी निकाला, ताहि समाधि समाना। उसी को समाधि मानकर उसी में समा गए। कबीर साहब यहाँ नाम लेके सबको फटकारते हैं, क्योंकि वो निर्भय थे, उनके अंदर भय नहीं था। और जिसके अंदर भय है वो अभी तक काल के फांस में है। तो साहिब कहते हैं, दत्तात्रेय विरक्त थे, बहुत बड़े योगी थे, ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने जड़ और चेतन को एक ही बताया। जड़ तो मिथ्या है, नासवान है, और चेतन सत्य है। पानी से घी निकालना यानी झूठ को ही सच मान लेना। कुछ लोग प्रकृति को ही शाश्वत सत्य मान लेते हैं। प्रकृति में ध्यान लगाना, समाधि लगाना। जैसे सूर्य है, सूर्य को धारणा बनाकर बैठ जाइए, उसमें ध्यान लगाइए। ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे समाधि में चले जाएगा। उससे ब्रह्मांड का बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन सूर्य तो खुद काल के फांस में बंधा हुआ है। जब वो मुक्त नहीं है, तो उसमें ध्यान लगाने से, उसमें समाधि लगाने से कैसे जीव मुक्त हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सुमिरन उसका करो जो काल के फांस से बचा हो। दत्तात्रेय ने भी भक्ति बहुत किया, लेकिन वो भी मरम नहीं जान पाए। वो नासवान को सत्य मान बैठे और उसी में भुला गए। फिर साहब कहते हैं, गोरख पौन राख नहीं जाना,
जोग जुगति अनुमाना, रिद्धि सिद्धि संजम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। अब यहाँ साहब गोरखनाथ जी की बात बताते हैं कि गोरखनाथ जी बहुत बड़े सिद्ध साधक हुए हैं। उन्होंने प्राण योग करके सिद्धि प्राप्त किया था। संत जनों से सुनने को मिलता है कि उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो मरे हुए सैनिकों को जिंदा कर देते थे। जोग जुगति अनुमाना, हठ योग भी बहुत किया उन्होंने और हठ योग की परंपरा भी बहुत चलाई। रिद्धि सिद्धि संजम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। संसार में बहुत सी रिद्धि सिद्धियों का प्रचार प्रसार भी हुआ। शरीर को छोटा करना, शरीर को बहुत बड़ा पहाड़ जैसा विशाल बना लेना, चींटी जैसा छोटा बना लेना। कीचड़ में चलोगे लेकिन कीचड़ का छींटा आपके शरीर पे नहीं लगेगा। शरीर को शेर, भालू, चीता, तमाम प्रकार के जानवरों में परिवर्तन कर लेना। हठ योग करके बहुत सी सिद्धियों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन पार ब्रह्म नहीं जाना। पार ब्रह्म श्रेष्ठ हो, उच्चतम हो, जो काल की फांस से बचा हो। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को गोरखनाथ भी नहीं जान पाए। आज भी संसार में गोरखनाथ जी की भक्ति लोग करते हैं, जिनको ओगड़नाथ भी कहा जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि उनकी भक्ति करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि गोरखनाथ तो स्वयं पार ब्रह्म को नहीं जान पाए। फिर उनकी भक्ति करने वाला जीव कैसे मुक्त हो सकता है? इसलिए हे संतो, ये महंतो, उसका सुमिरन करो, उसका ध्यान करो जो काल की फांस से बचा हो। ये सब तो काल की फांस में ही बंद के रह गए, ये तो स्वयं मुक्त नहीं है, तो फिर तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? वशिष्ठ सृष्टि विद्या संपूर्ण, राम ऐसो शिष्य शाखा, जाहि राम को करता कहिए, तिन्हु को काल न राखा। अब साहब कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि संपूर्ण सृष्टि विद्या के ज्ञाता थे। राम भगवान उनके शिष्य थे और पूरा रघुवंशी उन्हीं वशिष्ठ मुनि जी से जुड़े थे, क्योंकि वशिष्ठ जी कुल गुरु थे। पहले के राजा महाराजाओं के पास कुलगुरु होते थे। जो भी कोई कार्य करते थे या युद्ध लड़ने जाते थे तो उनसे राय लेकर जाते थे। घर में कोई कार्य करना होता तो उनसे पूछते थे, तो वो सब बताते थे। तो साहिब कहते हैं वशिष्ठ जी जिनके पास संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान था, जिनकी आज 3 लोक में पूजा करते हैं भगवान श्री राम, उनके वो शिष्य रहे हैं। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हों को काल न राखा। कि जिस राम को पैदा करने वाले दशरथ जी थे, उसको भी काल ने नहीं छोड़ा। जिस राम की हम भक्ति करते हैं, उस राम के पिता को काल ने नहीं छोड़ा, तो पिता से पैदा होने वाले पुत्र को काल कैसे छोड़ सकता है? वो भी तो काल की फांस में बंधा हुआ है। हालांकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनके कुछ आदर्श कार्य रहे हैं जिससे कि समाज को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, क्रोध न करना, सहन शक्ति रखना, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो करना। उनके कुछ गुणों को हम ग्रहण कर जीवन में या गृहस्थी जीवन सुखमय बना सकते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि उन गुणों को ग्रहण करने से हम काल की फांस से नहीं बच सकते। जीवन सुखमय हो सकता है जब तक हम जीते हैं तब तक, लेकिन उसके बाद फिर हम संसार की 84 लाख योनियों में चल जाते हैं और जीवन मरण का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इनकी भक्ति करने से हम मुक्त नहीं हो सकते। साहब कहते हैं 3 लोग सब राम जपत है, जानि मुक्ति को धाम, राम कृष्ण के वशिष्ठ गुरु, कहाँ सुनाई नाम। साहब कहते हैं कि 3 लोग सब राम राम जपता है, मुक्ति का धाम समझकर कि राम राम जपने से मुक्ति हो जाएगी। तो साहब कहते हैं रामचंद्र के वशिष्ठ गुरु, वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे, और हम राम राम जप कर मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी ने किस नाम, कौन सा नाम दिया था कि जिससे भगवान राम की मुक्ति हो गई। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निजसार है, ताका करो विचार। कि 3 राम तो व्यवहारिक जगत में आते हैं, लेकिन जो चौथा राम है उसका तुम विचार करो कि वो चौथा राम कौन है। सतगुरु कबीर साहब ने 4 राम की व्याख्या की है कि जिस राम को संसार में लोग मुक्ति का धाम समझ के पूजते हैं, जिनके नाम का उच्चारण करते हैं, उस राम से मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि उस राम से बड़ा तो फिर वशिष्ठ जी हो गए हैं।
क्योंकि वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, उन्होंने उनको नामदान दिया था। तो साहिब कहते हैं कि जब भगवान राम का तुम जाप करते हो, अपने मुक्ति चाहते हो, तो भगवान राम ने किस मंत्र का जाप किया था कि जिससे उनका मुक्ति हो गया? साहिब कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। कि एक राम है जो दशरथ का बेटा है, दशरथ घर डोले, एक राम सबके घट में बोल रहा है, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। कि एक राम तो दशरथ के घर है, एक राम घट घट में है, और एक राम से पूरा ये सृष्टि पूरा बन गया, आत्म राम से, जो उसको निरंजन निराकार ब्रह्म कहते हैं, और एक राम इन तीनों से भी अलग है। तो साहिब से किसी ने पूछा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम तीनों से न्यारा। कि कौन है दशरथ का बेटा जो दशरथ के घर डोल रहा है, और कौन राम है जो घट घट में बैठा है, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम त्रिगुण से न्यारा। तो साहिब बताते हैं, आकार राम दशरथ घर डोले, जिसका आकार है, जिसका रूप है, जिसका रेखा है, वो दशरथ का बेटा है, वो दशरथ के घर है। निराकार घट घट में बोले, जिसका कोई आकार नहीं है, वो सबके घट में है। जैसे कहा जाता है, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, सबके घट में परमात्मा है। लेकिन अगर हम फाड़ के देखेंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, उसकी एक युक्ति होती है उसको पाने के लिए। जैसे मेहंदी की पत्ती में लाली छुपा रहता है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। उस पत्ती को सुखाएंगे, पीसेंगे, भिगोएंगे, हाथ पे लगाएंगे, सूखेगा, उसके बाद उसमें रंग आएगा। तो उसी प्रकार से एक राम है जो हमारे घट में है, जिसका कोई आकार नहीं है। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सभी से न्यारा। कि एक बिंदु से पूरा सकल पसारा, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना हुआ है। वही जो सृष्टि रचना में बताया गया है कि एक आत्मा से ये पूरा संसार पूरा बन गया। जैसे एक से अनंत भयो अनंतो एक ही माही, परिचय भय जब एक से तो अनंतो एक ही माही समाई। उस एक आत्मा रूपी राम से ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बना है। निरालंब सभी से न्यारा। एक राम वो है जो इन तीनों से अलग है, हमको उस राम की भक्ति करना है। साहिब कहते हैं, इन तीन राम को छोड़कर जो चौथे राम को जो भजता है, उसका जो सुमिरन करता है, वही जीव काल के फांस से बच सकता है। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीर सुमिरे तासु को जाकी भुजा अनंत। साहिब कहते हैं कि जितने देवी देवता हैं जिनकी चार चार गो भुजाएं होती हैं, उनके भजन भक्ति में पूरी दुनिया भूली हुई है, संत भी उसमें भूले हुए हैं। ये साहिब कहते हैं कि उसका सुमिरन करो जिसकी अनंत भुजाएं हैं। यहाँ तो संसार में देवी देवताओं को दिखा दिया जाता है, उनके 4 गो हाथ हैं, किसी को 6 गो हैं, उनकी भुजाएं सीमित हैं। लेकिन उस पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो जिसकी अनंत भुजाएं हैं। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हों को काल न राखा। कि जिसने राम को पैदा किया है वो भी काल के फांस से नहीं बचा है, तो राम कैसे बच सकते हैं? और उनकी हम भक्ति करते हैं तो हम कैसे बचेंगे? हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आप दिन में झगड़े ठाड़े देखे हंस कबीर। साहिब कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हम मुर्दा को जलाते हैं, और तुर्क कहते हैं कि हमारे पीर कहते हैं कि हम मुर्दा को गाड़ेंगे। दो आए दिन में झगड़े ठाड़े देखे हंस कबीर। साहिब कहते हैं कि दोनों अपने अपने मजहब के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। एक जलाने में लगा है तो दूसरा गाड़ने में लगा है। एक मरने के बाद जलता है तो एक मरने के बाद धरती में दफनाया जाता है। साहिब कहते हैं जीते जी मर जाओ, मरने के बाद तुम कोई देखने थोड़ी आते हो कि तुमको जलाया गया है, कि तुमको गाड़ा गया है। यही सब देखकर साहिब कहते हैं कि दोनों अपने अपने मजहब में फंसे हैं और काल की फांस से निकल नहीं पाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि दत्तात्रेय, गोरखनाथ जी, वशिष्ठ मुनि, भगवान राम, उनको पैदा करने वाले दशरथ जी, कोई पार ब्रह्म को नहीं जान पाया, और ये सब काल की फांस से बचे नहीं हैं, और इन सब की भक्ति करके हम सब भी काल की फांस में जा रहे हैं। तो साहिब कहते हैं, संत महंत तो सुमिरो सोई, उसी का ध्यान करो, उसी का सुमिरन करो जो काल फांस से बाचा होई, जो काल के फांस से बचा हो। और बचा कौन है?
केवल परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब ही बचे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति पाखंड से परे है। उन्होंने पाखंडों और कर्म कांडों का भी खंडन किया है। कुछ लोग कर्म कांडों में ही पढ़कर अपना जीवन बिता देते हैं, कुछ पाखंडों में फंसकर अपना जीवन बिता देते हैं। इसलिए सबसे पहले पूर्ण परमात्मा को जाने, या फिर ऐसे वैराग्यवान संतों का सानिध्य करें जो मन माया से परे का ज्ञान बताएं, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताएं। तभी हम ऐसे परमात्मा की खोज कर सकते हैं जो काल के फांस से बचा हो। काल की फांस से बचा हो ऐसे सतगुरु का सुमिरन कर कर, ध्यान कर कर अपने जीवन को मुक्त बना सकते हैं। हमारी आत्मा तो मुक्त थी, लेकिन मन और माया के कारण इसने शरीर पकड़ रखा है। जब हमको पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो अपने निज स्वरूप को पहचान कर इस शरीर से भी मुक्त हो सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से भी। साहब कहते हैं, जहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भूलान, साधु संगति खोज देखो, भवरी उल्टी समाए। काल के बंधनों में आकर, काल की फांस में आकर ये आत्मा उस परमात्मा के लोक को भूल गई। साधु संगति खोजो और जहाँ से आए हैं वहीं पे वापस चले जाएं। इसलिए हमको सुमिरन किसका करना चाहिए? जो काल की फांस से बचा हो। ऐसे परम पिता परमात्मा का जब हम सुमिरन करेंगे तो हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।